तो अभी आपको पता लग गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। अभी हमें क्या करना है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटलमेंट करनी है उनकी, ठीक है। जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सेटल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या मेयर्स हैं। सो बेसिकली दो तरह के मेयर्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, ठीक है। एक तो होते हैं स्टैट्यूटरी मेयर्स और एक होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी मेयर्स, ठीक है। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी मेयर्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। स्टैट्यूटरी मेयर्स क्या होते हैं? सेक्शन 3 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, हमें एक्ट्स के ईयर याद होने चाहिए। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कौन सा है? 1947 है, ठीक है। ये कब लागू होगा? यहाँ पे जब 100 या 100 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, तो हमारे पास कुछ तो स्टैट्यूटरी तरीके हैं और कुछ नॉन स्टैट्यूटरी तरीके हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के। तो इसमें क्या क्या बन सकता है? वर्क की कमिटीज बन सकती हैं, कॉन्सिलिएशन हो सकती है। अभी आपको कॉन्सिलिएशन का मतलब नहीं समझ आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्सिलिएशन का मतलब है कि उन्हें सहमति पर लेके आना, ब्रिंगिंग अपोजिंग पार्टीज इनटू हार्मनी, मतलब उनके डिस्प्यूट्स को सेटल कराने के लिए उनको एक कंसेंसस पर लेके आना, इनटू हार्मनी में लेके आना। सो कंसिलिएशन के लिए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स भी अपॉइंट हो जाते हैं, जिसको बहुत सारी पावर्स मिलती हैं सिविल कोड के द्वारा, और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन भी अपॉइंट किया जाता है, जो कि एक ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक एडहॉक बॉडी है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है एज पर द सेक्शन 6 ऑफ इंडियन डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो ये भी पूछ सकते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन से सेक्शन का पार्ट है? सेक्शन नंबर 6 का पार्ट है। नेक्स्ट क्या हो सकता है स्टैट्यूटरी मेयर्स में? एडजुडिकेशन अथॉरिटीज। एंड जुडिकेटिंग अथॉरिटीज कौन सी होती हैं? ये थर्ड पार्टीज अथॉरिटीज होती हैं जो इंटरवीन करती हैं ताकि किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर डिस्प्यूट हो रहा है उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके, ठीक है। सो सेक्शन 7A और सेक्शन 7B के तहत बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं और ये काफी सारे शेड्यूल्स में मेंशन होती हैं। सो एडजुडिकेशन के अंदर 3 तरह की कोर्ट्स आती हैं, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स। इनके थोड़े शेड्यूल और हमें सेक्शंस पता होने चाहिए। सो लेबर कोर्ट्स कौन से सेक्शन का पार्ट है? सेक्शन 7 का पार्ट है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स सेक्शन 7A का पार्ट है और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7B का पार्ट है। और जो लेबर कोर्ट्स हैं ये शेड्यूल 2 का पार्ट है, ये शेड्यूल 2 एंड 3 का पार्ट है, और ये हमने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दिया। सो बेसिकली आपको जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए आपके पास स्टैट्यूटरी तरीके हैं उसको सॉल्व करने की, ये हमने पढ़ लिए। स्टैट्यूटरी में हमने पढ़ा वर्क कमेटीज के बारे में, कॉन्सिलिएशन के बारे में और एडजुडिकेशन के बारे में, ठीक है। ये तो हमारे हो गए स्टैट्यूटरी तरीके। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैट्यूटरी तरीके। इसमें क्या है? वर्कर्स को ऑब्वियसली आपको पता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं वर्कर्स के बीच में आपस में। तो आप क्या करोगे? इनकरेज करोगे वर्कर्स को कि वो मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें, जिसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए इनकरेज कर सकते हो, ठीक है। वॉलंटरली वो कलेक्टिवली बार्गेन करें। उसके अलावा अगर कोई ग्रीवेंस हो जाता है, ग्रीवेंस प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग बॉडीज बना सकते हैं, ट्राई पार्टी बॉडीज बना सकते हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं जितनी भी कंडीशंस होती हैं ताकि प्रॉपरली इंडस्ट्रीज में पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। सो मेनली आपके लिए यहाँ पे दो टर्म्स हमने इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी है, कॉन्सिलिएशन और एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में थर्ड पार्टी इंटरवीन करती है और कॉन्सिलिएशन में पार्टीज को हार्मनी में लाने की और एक कॉमन कंसेंसस पर लाने की कोशिश की जाती है। ये है मेयर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट।